बहुत बहुत स्वागत है, नंदन है, आभार है आप सबका एजुकेशन इलाहाबाद के चैनल पर। मैं हर्ष प्रजापति उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष अति महत्वपूर्ण जानकारी के संदर्भ में। बहुत ध्यान से वीडियो देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। जितने भी बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के विद्यार्थी हैं, आप मेन कैंपस के हैं, आप एफिलिएटेड कॉलेज के हैं, आप अगर ये वीडियो देखते हैं तो जितना भी आपका टाइम टेबल आया है ना, अगर आप उसको सही से नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है, उसका अभी कहते हैं कंक्लूजन जो होता है, निष्कर्ष होता है कि टाइम टेबल कैसा है, फर्स्ट ईयर वालों की परीक्षाएं कब शुरू हुई हैं, कब खत्म हुई है, सेकंड ईयर वालों की कब शुरू हुई है, कब खत्म हुई है, उसका डिटेल्ड एनालिसिस मैंने कर लिया है, ठीक है। और वो मैं आपको समझा दे रहा हूँ, क्योंकि अभी आप समझने बैठेंगे तो समझ तो जाएंगे, टाइम लगेगा, लेकिन मैं समझा दे रहा हूँ किसकी कब परीक्षाएं चालू होंगी, कब परीक्षाएं खत्म होंगी, ठीक है। डे के शेड्यूल में कौन कौन है, इवनिंग के शेड्यूल में कौन कौन है, तो एक एक चीजें मैं क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है। तो जो बच्चा अंत तक देखेगा, और पहली चीजें कुछ आप विशेष इस वीडियो में जान के जाएंगे, ठीक है। टाइम टेबल तो बताएंगे ही, ये याद रखना कि मैं वीडियो के किसी भी टाइम फ्रेम पे कुछ भी इंपॉर्टेंट आपको बता सकता हूँ। तो अगर आप वो सुनोगे तो एनुअल एग्जामिनेशन के संदर्भ से, पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, ठीक है। चैनल से नहीं जुड़े बच्चा जुड़ जाना, क्योंकि यहाँ से आपको एनुअल एग्जामिनेशन के सभी गेस्ट पेपर मिलने वाले हैं, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट सब चीजें हैं। और याद रखना, कल अगर जैसे आपके एनुअल एग्जामिनेशन है तो आज हमारे चैनल पे आपको, ठीक है, संध्या तक, रात्रि तक आपको गेस्ट पेपर बता दिया जाएगा, और अगर आप उतना भी पढ़ के जाते तो आप पास हो जाएंगे। लेकिन बच्चे ये चीज ध्यान रखना, कभी कभी दिन रहेगा पूरा का पूरा पेपर मैच कर जाएगा, कभी कभी दिन रहेगा हो सकता है एक भी क्वेश्चन ना है। इसीलिए इसका यानी कि हर एक कोई भी जैसे तैयारी की जाती है, नीति बनाई जाती है, रणनीति बनाई जाती है, तो हमेशा दो ऑप्शन, दो विकल्प लेकर चलते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, मेरा मतलब पार्ट ए, पार्ट बी। यानी आपके पास एक रूल होना चाहिए पार्ट ए, और दूसरा आपके पास ऑप्शन चाहिए पार्ट बी। तो हम दोनों बताएंगे कि मान लीजिए गेस्ट पेपर से नहीं अगर आपका सवाल आया तो फिर आप कैसे अपना आंसर लिखेंगे कि आपका जो है नंबर अच्छा आए, आप फेल ना हो जाए, ठीक है। बाकी पास होना, फेल होना ये मेरे डिक्शनरी में नहीं है। केवल आप देखो, अच्छा नंबर लाओगे या तो पास होगे, दो ही विकल्प है, या तो बहुत अच्छा नंबर आएगा, और अगर नहीं भी आए तो पास तो हो ही जाओगे, फेल होने की कोई कंडीशन नहीं है, अगर आप लगातार चैनल से जुड़े रहोगे तो। अभी तो देखो डिटेल एनालिसिस में करके बता दे रहा हूँ, और उसके बाद हम चीजें आपको समझाएंगे। टेलीग्राम से नहीं जुड़े, इंस्टाग्राम से नहीं जुड़े भैया तो जुड़ जाना, इसमें आपका ही फायदा रहेगा। 18 मार्च से किस किस का एग्जाम है ये ध्यान से पहले आप लोग सुन लो, ठीक है, कि 18 मार्च से किसका एग्जाम है। 18 मार्च से देखो भैया 4 कोर्सेज का यहाँ अगर देखा जाए तो एग्जामिनेशन है, ठीक। ईयर वाइज मैंने इसको अलग अलग बताया है, बहुत ध्यान सुनना। बीकॉम थर्ड ईयर वालों का एग्जामिनेशन मार्च से स्टार्ट है, ठीक है। और मार्च में भी कब? 18 मार्च से। पहली परीक्षा जो होगी वो 18 मार्च को होगी, और किस कोर्स की होगी? बीकॉम थर्ड ईयर की। इनकी यही वही इनकम टैक्स, लॉ, अकाउंट का उनका एग्जामिनेशन होगा, ठीक। तो 18 मार्च से परीक्षा जिसकी स्टार्ट होगी उसमें पहले नंबर पे है बीकॉम थर्ड ईयर, ठीक है। फिर बीएससी सेकेंड ईयर, और ये बीएससी कौन है? फैमिली एंड कम्युनिटी साइंस, जिसे बोलते हैं होम साइंस, ठीक है। तो ये बीएससी फैमिली एंड कम्युनिटी साइंस सेकेंड ईयर वालों की परीक्षा जो है स्टार्ट होगी कब से? 18 मार्च से। और उसके बाद 18 मार्च से किसकी एग्जामिनेशन है? बीए थर्ड ईयर वालों का। अब देखो, कोर्स मैंने बताया है, सब्जेक्ट नहीं बोला है, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज वो टाइम टेबल में आप देख लेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी, तो उसके लिए आप परेशान मत होना। लेकिन हाँ, जैसे कहते हैं ना कि जैसे बीए में कई सब्जेक्ट आते हैं, तो होल मैं बता दे रहा हूँ कि बीए का जो पहला जो अगर एग्जामिनेशन होगा, ठीक है, तो वो 18 मार्च से स्टार्ट है। सब्जेक्ट जाके देख लेना कि 18 तारीख को कौन सा सब्जेक्ट का है, टाइम टेबल में वो मेंशन है। इसके बाद जो चौथा अगर देखा जाए तो वो है बीएससी थर्ड ईयर। बीएससी थर्ड ईयर के भी एग्जामिनेशन 18 मार्च से स्टार्ट है। तो एक कंक्लूजन यहाँ से क्या निकला? 18 मार्च को जो एग्जामिनेशन स्टार्ट हो गए उनमें बीए, बीएससी और बीकॉम थर्ड ईयर है, अर्थात थर्ड ईयर वालों का एग्जाम 18 मार्च से स्टार्ट है। और एक इसमें अगर देखा जाए तो बीएससी फैमिली एंड कम्युनिटी साइंस। देखो, फैमिली एंड कम्युनिटी साइंस का मुझे बस एक ही दिख रहा है टाइम टेबल में कि इसमें क्या है ना, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर जैसे होता है टाइम टेबल, मुझे सेकंड ईयर थर्ड ईयर का दिखा है, फर्स्ट ईयर वालों का जो है मुझे शो नहीं किया है। अब पता नहीं वो क्या है, कैसे है, लेकिन हाँ, उससे जल्द से जल्द प्रकाश डालूंगा। हो सकता है वो थोड़ा जल्दीबाजी में मैंने देखा हो, लेकिन आप एक बार जरूर देखिएगा जो भी फैमिली एंड कम्युनिटी साइंस के होंगे, ठीक है। वैसे मैं 2-3 बार चेक किया था, फर्स्ट ईयर का ऑप्शन नहीं दिखा, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर मुझे दिखा था, ठीक है। तो वो सब देख लेंगे। अभी हो सकता है उसके संदर्भ में कोई कॉरिगेंडम रिलीज किया जाए, या फिर हो सकता है उसी में हो, आप देख लीजिएगा एक बार। तो अभी आपने समझा 18 मार्च को किन किन का एग्जामिनेशन स्टार्ट है, ठीक। बीए, बीएससी, बीकॉम थर्ड ईयर और फैमिली एंड कम्युनिटी साइंस वालों का। इसके बाद बीकॉम फर्स्ट ईयर का जो एग्जामिनेशन है, पहला पेपर इन लोग का कब से स्टार्ट है? 3 अप्रैल से, ठीक। यानी सीधा अप्रैल में गया एग्जामिनेशन, यानी अप्रैल के फर्स्ट वीक में किस किस का एग्जामिनेशन है? बीकॉम फर्स्ट ईयर वालों का है, बीए फर्स्ट ईयर वालों का है, बीएससी फर्स्ट ईयर वालों का है, और बीए सेकेंड ईयर वालों का है, बीएससी सेकेंड ईयर वालों का है, बीकॉम सेकेंड ईयर वालों का है।
समझ गए आप। यानी बीकॉम थर्ड ईयर वालों का, बीएससी थर्ड ईयर वालों का, बीए थर्ड ईयर वालों का गया मार्च में, 18 मार्च से स्टार्ट होगा। इसके बाद बीए फर्स्ट ईयर, बीए सेकेंड ईयर, बीएससी थर्ड, हाँ बीए फर्स्ट ईयर, बीए सेकेंड ईयर, ठीक है, बीकॉम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, ठीक। और इन सब का एग्जामिनेशन कब गया है? ये गया अप्रैल में। अब एक एक चीज मैं बता दे रहा हूँ कब किसका कब डेट चालू होगा, कब खत्म होगा, ठीक। बीकॉम थर्ड ईयर का स्टार्ट होगा 18 मार्च से, बीकॉम की आखिरी परीक्षा 29 मार्च को होगी, ठीक। 18 मार्च से स्टार्ट होगा, 29 मार्च को इनका एग्जामिनेशन खत्म हो जाएगा बीकॉम थर्ड ईयर वालों का। बीएससी फैमिली कंप्यूटर साइंस सेकेंड ईयर का एग्जाम 18 मार्च से स्टार्ट होगा, 29 मार्च तक खत्म हो जाएगा, ठीक। इसके बाद इन लोग की जो शिफ्ट वगैरह रहेगी ना, वो जो है अगर देखा जाए तो इवनिंग की रहेगी 2:30 से 5:30 की। अभी शिफ्ट वाइज भी हम इसको जो है बांटेंगे वीडियो को, ठीक। मतलब इसी वीडियो में मैं बता दूंगा कि मॉर्निंग शिफ्ट में किसका है, इवनिंग शिफ्ट में किसका है। अभी समझो, बता दिया बीकॉम थर्ड ईयर वालों को कब से शुरू का, कब खत्म, फैमिली कंप्यूटर साइंस का बता दिया। इसके बाद बीए थर्ड ईयर वालों की जो परीक्षा है, ठीक है, 18 मार्च से स्टार्ट होगी, 21 मई को समाप्त होगी, याद रखना। यानी कि सीधा सीधा 2 महीना ये कवर कर ले जाएगा। 18 मार्च से 18 आपकी जो हो जाएगी 21 मई को, आखिरी पेपर 21 मई को होगा बीए का थर्ड ईयर वालों का। इसके बाद बीएससी थर्ड ईयर वालों का भी 18 मार्च से स्टार्ट होगा पेपर और 21 मई तक जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के हिसाब से हो सकता है आपको पहले खत्म हो जाए या हो सकता है आप आखिरी तक लटके रहें, ठीक। इसके बाद बीकॉम फर्स्ट ईयर वालों का पेपर 3 अप्रैल से स्टार्ट होगा और 15 अप्रैल तक भैया ये पेपर चलेगा। यानी बीकॉम का आखिरी पेपर जो रहेगा वो 15 अप्रैल को होगा, 3 अप्रैल से 15 अप्रैल, तो ये हो गया। इसके बाद बीए फर्स्ट ईयर वालों का पेपर जो है 2 अप्रैल से स्टार्ट होगा और 20 मई को समाप्त होगा, ठीक है। ये भी देखा जाए तो 1 महीना ले लिया, ये ज़्यादा ही ले लिया, ठीक है। इसके बाद बीएससी फर्स्ट ईयर की बात करें तो 4 अप्रैल से स्टार्ट होगा, 20 मई तक ये पेपर जाएगा, ठीक। तो बीए बीएससी फर्स्ट ईयर, ठीक है, बीकॉम फर्स्ट ईयर, इन सब का मैंने बता दिया कि ये सब, जैसे इसमें केवल बीकॉम फर्स्ट ईयर का एग्जामिनेशन है ऐसा है जो कि मिड अप्रैल तक खत्म हो जाएगा। बाकी बीए बीएससी फर्स्ट ईयर का एग्जामिनेशन अप्रैल के फर्स्ट वीक से स्टार्ट होगा और मई के जो है थर्ड वीक तक जाएगा, यानी 20 मई तक जाएगा, ठीक। इसके बाद बीए बीएससी बीकॉम इन थर्ड ईयर के एग्जामिनेशन की बात हमने कर ली कि बीकॉम का पेपर जो थर्ड ईयर वालों का है इन लोग का स्टार्ट होगा 18 मार्च से 29 मार्च में खत्म हो जाएगा। लेकिन बीए थर्ड ईयर का और बीएससी थर्ड ईयर का 18 मार्च से स्टार्ट होगा लेकिन 21 मई तक जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज आप अपने टाइम टेबल में देखेंगे। इसके बाद अगर देखा जाए बीए बीएससी बीकॉम सेकेंड ईयर की परीक्षाएं 2 अप्रैल से साथ साथ स्टार्ट होंगी, लेकिन बीए सेकेंड ईयर की परीक्षा और बीएससी सेकेंड ईयर की परीक्षा खत्म हो जाएगी 17 मई को, ठीक। इन 17 मई को बीए बीएससी सेकेंड ईयर का आखिरी की सब्जेक्ट का पेपर रहेगा। इसके बाद बीकॉम सेकेंड ईयर का पेपर स्टार्ट हो जाएगा 2 अप्रैल से और चलेगा ये 15 अप्रैल तक, यानी 15 अप्रैल को जो है बीकॉम सेकेंड ईयर का आखिरी एग्जाम रहेगा, ठीक बच्चा। आप समझ गए होंगे। और ये याद रखना मॉर्निंग शिफ्ट की अगर हम बात करें तो 7 से लेकर 10 की जो शिफ्ट है वो मॉर्निंग शिफ्ट में किस किस का एग्जामिनेशन ये समझो। मॉर्निंग शिफ्ट में अगर देखा जाए तो बीए बीएससी फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर वालों का एग्जाम है और बीएससी फैमिली एंड कम्युनिटी साइंस थर्ड ईयर वालों का एग्जाम है। फिर से सुन लो, मॉर्निंग शिफ्ट में 7 से 10 में बीए बीएससी फर्स्ट ईयर वालों का, बीएससी अब देखो बीएससी फर्स्ट ईयर और बीए जो है थर्ड ईयर, ठीक है, और बीए फर्स्ट ईयर और जो है आपकी बीएससी थर्ड ईयर, कुल मिला के बीए बीएससी फर्स्ट ईयर थर्ड ईयर वालों का एग्जामिनेशन मॉर्निंग शिफ्ट में है। बीएससी फैमिली एंड कम्युनिटी साइंस का जो है थर्ड ईयर वालों का पेपर जो है मॉर्निंग शिफ्ट में 7 से 10। इवनिंग वालों की बात करें बीए सेकेंड ईयर और बीएससी सेकेंड ईयर, ठीक है, बीकॉम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर, बीएससी फैमिली एंड कम्युनिटी साइंस सेकेंड ईयर, इन सभी का एग्जामिनेशन इवनिंग शिफ्ट में है जो कि आपका 2:30 से 5:30 के बीच में है, ठीक है बच्चा। पूरी इसको मैंने अभी डिटेल पूरा का पूरा मैंने इसका एनालिसिस करके कुछ समय लगा, लेकिन एक एक चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी होगी। उम्मीद करते हैं सब समझ में आ गया होगा। अब बच्चा देखो करना क्या है ये समझ लो। जैसे बता तो मैंने दिया, हाथ भी दर्द दे रहा है, ठीक है, बता तो मैंने दिया ही है कि करना क्या क्या कैसे क्या करना है, लेकिन फिर एक बार रिवीजन कर दे रहा हूँ, रिवाइज कर दे रहा हूँ आपके लिए। बच्चा जहाँ भी जैसी भी परिस्थिति में हो, ठीक है, गेस्ट पेपर वगैरह आपको हर जगह से मिलेगा ही, ठीक है, हम तो देंगे ही, लेकिन आपको सबसे पहले कहते हैं कि क्या सफलता पाएगा जो निर्भर रहता गैरों पर, सफलता उसके कदमों में है जो अडिग है अपने पैरों पर। यानी कि आपको पहले अपनी तैयारी मजबूत करनी पड़ेगी, ठीक है। ब्रह्मास्त्र हम दे देंगे, लेकिन आपको पहली बात है धनुष से तीर छोड़ना आना चाहिए। तो उसके लिए क्या है कि अगर बहुत सी सवाल बता दिए गए कि यही आना है, लेकिन उसका कंटेंट तो अच्छे से फाइंड करना पड़ेगा ना आपको। उसके लिए जरूरी है कि आप जो आपका सिलेबस उसको अच्छे से समझ लीजिए। इतना समय रह नहीं गया, 1-1.5 महीने का समय रह गया, उसमें करना केवल यही है। हर वीडियो में बोल रहा हूँ ताकि अभी से आप जागरूक हो जाओ। पता नहीं कोई आपको बता रहा है कि नहीं बता रहा है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखो, रिपीटेड पैटर्न काम करता है। 3 साल का पेपर उठा लीजिए, ठीक है। जो बच्चा अगर लगे कि हाँ भैया वो तैयारी अच्छे से कर सकता है, अभी भी कह रहा हूँ
आप 3 ईयर का पेपर देखो, सबसे पहले जाइए 12 रुपए का क्वेश्चन पेपर मिलता है प्रीवियस ईयर का कटरा में, उसमें 10 साल का पेपर आपको मिलता है 12 रुपए में केवल। अब टेलीग्राम ग्रुप में मत झांकी कि किसमें है किसमें नहीं, आप कटरा सीधे चले जाइए, कल चले जाइए, परसों चले जाइए, अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा लाइए। 12 रुपए का मिलता है, एक सब्जेक्ट का लेंगे ना तो उसमें हर एक पेपर, जैसे मान लो जैसे बीए फर्स्ट ईयर वाले हैं, ठीक है, तो इनका आपका पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड इस तरह करके 10 साल का पेपर आपको 12 रुपए में मिल जाएगा। इस तरह बीएससी बीकॉम सब लोग भैया जाओ ले लो, ठीक है। इसके बाद इसके साथ साथ दर्शिता वहां से उठा लीजिएगा, अगर नोट्स बनाए तो ठीक है, बुक है तो ठीक है, नहीं तो दर्शिता उठा लीजिएगा। जल्दी में आप इधर उधर नोट्स इधर उधर मांगेंगे वो बेहतर नहीं रहेगा आपके लिए। हमने देखिए टेलीग्राम पे बीए बीएससी की जो है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर कुछ सब्जेक्ट की जो है नोट्स अपलोड कर दी है, प्रैक्टिकल की फाइल ज्योग्राफी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर अपलोड हुई है, उसमें और भी बीएससी की फाइल है, प्रैक्टिकल फाइल, वो सब अपलोड हुई है आपकी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के नजरिए से। प्रैक्टिकल के संदर्भ में भी हम आपको चीजें समझाएंगे, उसके लिए परेशान मत होना कैसे क्या करना है, ठीक है। फाइल वगैरह बनी गई है, आप उसको देख के बनाइए, बाकी नोट्स वगैरह भी अपलोडेड है। लेकिन अगर उससे काम नहीं चल पा रहा है, आप पहली बात है जाके टेलीग्राम में लिंक है, ठीक है, प्राइवेट ग्रुप है, तो ये लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां से ज्वाइन कर लेना, चेक करना, अगर होगी तो ठीक है, नहीं तो टेलीग्राम बच्चा ऐसे भी सर्च करोगे तो कई चैनल हैं, मतलब कम से कम 20 चैनल मिल जाएंगे जहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएगी, पढ़ना है तो मिल जाएगी। बाकी अगर नहीं समझ में आ रहा है ऑनलाइन आपको देख कर कहते नहीं, एक होता है हार्ड कॉपी हाथ में रहती है तो फिर समझ में आता है, सीधे चले जाना कटरा से, दर्शिता उठा लो। डी कुमार में कंटेंट बहुत कम रहता है, ठीक पतला सा रहता है, दर्शिता थोड़ी मोटी रहती है, अच्छा कंटेंट रहता है, वहां से ले लो उसको। वहां से क्वेश्चन पेपर आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है लास्ट 3 साल के, ठीक, उसको क्वेश्चन देखो, उसी क्वेश्चन के आंसर उसमें देखो, और अपने जो है फिर पैटर्न, जो मैंने पैटर्न बताया एनुअल एग्जामिनेशन का आंसर राइटिंग का, याद रखना, दर्शिता छाप दोगे कोई मतलब नहीं है, कोई नंबर नहीं मिलेगा। वहां से आप ये समझो कि कंटेंट आपको दर्शिता से मिल गया, अब आपको किस पैटर्न में फॉर्मेट जो एनुअल एग्जामिनेशन का इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, उसको देखते हुए अपना जो है लिखना है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस वीडियो की, उसको जाकर देख लेना, ठीक, और उसके फिर आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दो भैया। 1.5 महीना है, अच्छे से आप अगर अपने क्वेश्चंस पे पकड़ बना लेते हो तो एनुअल एग्जामिनेशन में कहीं से भी पूछेगा, आपको ये लगेगा कि आप जो पढ़ के आए हैं वही आया हुआ है, ठीक है। नहीं तो हम लाख का इस पेपर बता दें, आपको जब समझ में नहीं आया तो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। और यानी आपको भी पता है एक दिन में, चाहे हम गेस्ट पेपर बताते जो भी बताते, एक दिन में क्या पढ़ लेंगे, इसलिए तैयारी अभी से करिए, जिससे कि आपको चीज़ें आपके लिए आगे सरल हो सके। बाकी बताना मेरा काम है, पूरा एनालिसिस एनुअल एग्जामिनेशन टाइम टेबल का मैंने कर दिया है। जो बच्चे याद रखें, अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि लगातार पेपर हो रहा है ऐसा वैसा, वो मनमानस में मत रखिएगा। बाकी ये जो लगातार अगर पेपर होगा तो लगातार भी होगा, कई बार ऐसा होता है कि पहला पेपर से दूसरा पेपर लगातार हो, ठीक है, कई बच्चों को हो सकता हो, लेकिन उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं, वो सब शेड्यूल्ड है। बाकी कोई अगर इसमें कॉरिगेंडम रिलीज भी होता है तो हम आपको आगे सूचित करेंगे, ठीक। बाकी टाइम टेबल बेहतर है और उसका एनालिसिस मैंने कर दिया है, डाउनलोड आप टेलीग्राम लिंक से कर लीजिए, टेलीग्राम से कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। कोई संशय समस्या सवाल हो पहली बात पूछ लीजिएगा, ठीक है। और इस चैनल से नहीं जुड़े हो भैया जुड़ जाना, जिससे कि हर एक अपडेट आपको मिले। एनुअल एग्जामिनेशन के संदर्भ में हम बहुत एक्टिव हैं और इस बार आप सबका अच्छा नंबर आएगा, विश्वास बनाए रखिए, चैनल से जुड़े रहिए। हमेशा कहता हूँ लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ, हमें विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर होगी खास पहुंचाते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।